औरत के ऊपर मर्दों के हक हैं, मर्दों के ऊपर औरत के हक हैं। ये मियां बीवी का रिश्ता जिस्मानी ताल्लुकात का नहीं होता, दिलों का रिश्ता होता, दर्द का रिश्ता होता, हमदर्दी का रिश्ता होता, हर चीज का रिश्ता होता। दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता। अल्लाह जितनी दुनिया में हलाल चीजें पैदा किया, उन तमाम हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह को हलाल चीजों में तलाक। अल्लाह को नापसंद, लेकिन अल्लाह उसे पैदा करा। क्यों? ना चाहते हुए भी कोई आदमी दरमियान में मियां बीवी के साथ रह नहीं सकता, तो लास्ट चीज तलाक के जरिए, खुला के जरिए अपनी अलाहदगी इख्तियार कर लेना। ये चीज लास्ट अल्लाह को भी नापसंद है। मियां बीवी का बिछड़ना अल्लाह को भी पसंद नहीं। फिर अल्लाह बोलता, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, मेरे मोमिन बंदे वो हैं अल्लाह के जात में किसी को शरीक नहीं करते। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और ऐसी जान को नहीं मारते जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया मगर हक के जरिए। वला यज़नून, मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो जिना भी नहीं करते, जिना के करीब भी नहीं जाते। अल्लाह मोमिनों की सिफत बयान कर रहा, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम ऐसे मेरे इबादुर रहमान बन जाओ तो यकीनन तुम्हारे लिए कामयाबी है, यकीनन तुम्हारे लिए कामयाबी है। फिर अल्लाह ताला कहता है, वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, जब हमारी आयतें पढ़ पढ़कर इनके सामने सुनाई जाती हैं, ये अंधे बहरे होकर उन आयतों के पास से नहीं गुजरते, बल्कि गौर से मेरी आयतें सुनते हैं, उससे इबरत हासिल करते हैं, कुरान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं। लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, अंधे बहरे होकर हमारी आयतों से नहीं गुजरते, हमारी आयतें सुनते हैं तो दिलों में इबरत जगाते हैं, इबरत, और कुरान की आयतों के मुताबिक, हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालने, अमल करने, गुजारने की कोशिश करते हैं मेरे बंदे। अल्लाह बोलता, जब भी कोई आयत तुम्हारे सामने आती तो आपको उस आयत की जिम्मेदारी ढुला दी जाती, उस आयत के जिम्मेदार बन जाती हैं आप। कुरान की एक आयत आप सुने, तर्जुमा सुने, तफसीर सुने, अब वो आयत को समझना, अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी बन जाती। फिर अल्लाह कहता है, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, झूठी गवाही भी नहीं देते मेरे मोमिन बंदे, मेरे मोमिन बंदे झूठी गवाही नहीं देते। वल्लज़ीना यक़ूलून, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, मुझसे ये दुआएं करते हैं, ऐ हमारे अल्लाह चिमटने वाले जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा ले। इन्नहा सात मुस्तक़र्रा व मुक़ामा, रहने के हिसाब से, ठिकाने के हिसाब से इंतहाई बुरी जगह है, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा। वल्लज़ीना यक़ूलून, मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो हाथ उठाकर ये दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, ऐ अल्लाह हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमने जो अता किया हमारी आंखों की ठंडक बना, खुर्रत आयुन, हमारी आंखों की ठंडक बना। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, मोमिनों का, मुत्तकियों का इमाम हमको बना, रहबर हमको बना। ये हमारे मोमिन बंदों की सिफात है। अगर ऐसा करेंगे तो ये लोग जन्नत में रहेंगे, हमेशा हमेशा की जन्नत में रहें। अल्लाह इबादुर रहमान की सिफात बयान कर रहा है इसे। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है सूरह शूरा की 214 नंबर आयत में, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में, गारे सौर ये हिजरत मदीना के वक़्त क़ियाम करने वाला गार, गारे हिरा नबूवत मिलने वाला गार, जहां अल्लाह के नबी को नबी बनाया गया, नबूवत दी गई। गार हिरा में है, जिब्राइल आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सूरह अलक़ की 5 आयत बताए
बोले मैं कैसे पढ़ूं, मैं पढ़ना ही नहीं जानता। इकरा माँ अना बिखारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। इकरा, नबी को बार बार सीने से लगाए, दबाए, बोले इकरा पढ़ो। माँ अना बिखारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर सीने से दबाए, बोले पढ़ो। तीसरी बार नबी को पढ़ना आ गया। अल्लाह सीने में इल्म जगा दिया, नबी पढ़ने लग गए। उसके बाद बोले अल्लाह आपको नबी बनाया है, नबूवत अता करता है, अब आपकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया को सुधारना, पूरी दुनिया को तौहीद बताना आपकी जिम्मेदारी। जब गार से बाहर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखे नबी। गार में तो एक इंसान की शक्ल में छोटे थे, जैसे ही बाहर आए असली शक्ल में देखे, जमीन पर पैर, आसमान में सर, 600 उनके पर जो मशरिक व मगरिब के उफुक को भर दें। और घर को आए, घाबरे होको, डरते डरते बोले ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मेरे ऊपर चादर उड़ा दो, मुझे ऐसा लग रहा है गोया अब मेरी रूह कब्ज हो जाएगी। डर गए नबी, इतने बड़े फरिश्ते को जिंदगी में पहली बार देखे, डर गए। नबूवत का बोझ, मुझे ऐसे लगता है मैं हलाक हो जाऊंगा। मेरे नबी, आपको अल्लाह जाया नहीं करेगा, कैसे हलाक होंगे आप तो यतीमों की मदद करने वाले, बेवाओं की मदद करने वाले, मुसाफिरों का बोझ उठाने वाले, हर किसी की मदद करने वाले, अल्लाह आपको जाया नहीं। क्या हुआ? ऐसे ऐसे हुआ, चलो तुम्हारी तसल्ली। हमारे खालाजाद भाई वरखा बिन नौफल, अहले किताब के आलिम, उनके पास बुजुर्ग आलिम बुला लेकर आए। जैसे ही नबी ये पूरी कैफियत बोले, ये तो वही फरिश्ता है जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इस्माइल, यूसुफ और मूसा, ईसा, शुएब ऐसे नबियों के पास आया करता था, वो फरिश्ता तुम्हारे पास आया है। डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह नबूवत आपको अता किया, आपको नबी बनाया, डरने की जरूरत, हिम्मत से रहो। ये कौम तुम ना इतना सताएंगी, इतना मारेंगी, गांव से तक निकाल डालेंगी, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। बोले वरखा बिन नौफल गए, चादर ओढ़ को डरते डरते सो गए अल्लाह के नबी। अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल खुम फअंज़िर, या अय्युहल मुद्दस्सिर खुम फअंज़िर, ऐ चादर ओढ़ के सोने वाले, चल उठकर खड़े हो, डराने वाला बन जा, लोगों को समझाने वाला बन जा। कैसा समझाना? यह आयत उतरी, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को तौहीद के बारे में डराइए, समझाइए। जब ये आयत उतरी, बुखारी की हदीस है, किताब तफसीर की रिवायत, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत उतरी वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सूरह शूरा 214 नंबर आयत, जब ये आयत उतरी, अल्लाह के नबी कोहे सफा पर चढ़ गए, लोगों को पुकारने लगे, या सबाहा, हाय आज की सुबह। अरब जमाने में जब सुबह सुबह कोई ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर यह जुमला बोलता, हाय आज की सुबह, लोग ताज्जुब से पलट पलट कर देखते थे, क्या हो गया, क्या हो गया, कौन सी खबर हो गई। नबी समझाते हैं, बुलाते हैं सबको, इधर आओ, ऐ मेरे कबीले के लोगों, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे मक्के के लोगों, ऐ सरदारान मक्का, या बनी हाशम, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, या बनी खुरैश, सबको बुलाते हैं, बोलते हैं मैं आज तक सच बोला झूठ बोला नहीं, सच्चे, आज भी सच बोल रहा हूं, एक अल्लाह है, मैं नबी हूं, अल्लाह का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी डराए, तौहीद के बारे में समझाए और बोले तुम्हारी जानों को जहन्नम से छुड़ाने की फिक्र कर लो, मैं तुम्हारे काम नहीं आता। आज हमारी जिम्मेदारी बनती, हम भी अपने करीबी रिश्तेदारों को तौहीद के बारे में समझाएं, हमारे अड़ोस पड़ोसों को तौहीद के बारे में समझाएं, हमारी गली महल्ले वालों को तौहीद के बारे में समझाएं। अरे दीन के दाई हैं जी आप, दीन के दाई हैं आप, दुनिया से डरने की जरूरत नहीं, दीन के दाई हैं आप। पैगाम अल्लाह का पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी, लोगों की शरारतों से बचाना अल्लाह की जिम्मेदारी।